फ्राइडे का दिन जो है ना, हम सब मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है। हम सारे मुसलमानों के लिए जुमा का दिन बहुत बड़ा और बहुत ख़ास होता है। लेकिन अफ़सोस इस बात की कि हम लोग काम करने में ना सारा दिन गुज़ार देते हैं और हफ़्ते में सिर्फ़ एक दिन मिला था जिस दिन हम इबादत कर सकते हैं, अपने घर के लिए खैर व बरकत कर सकते हैं, बहुत सारी दुआएँ माँग सकते हैं, बहुत सारी तस्बीह, सूरह फ़ातिहा, चारों कुल और बहुत सारी अलग अलग दुआएँ और साथ ही में दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने काम के लिए ना हर चीज़ भूल गए हैं। आजकल पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि लोग उसी के पीछे बस भागे जा रहे हैं। और ये जो फ्राइडे का दिन जो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा दिया है ना अल्लाह ने हम मुसलमानों को, इसको ख़ास नहीं समझते। और आज की वीडियो ना मुसलमान भाइयों के लिए भी है और बहनों के लिए भी है। तो कहीं ये ना सोचे हमारे प्यारे प्यारे भाई कि ये सिर्फ बहनों के लिए है, क्योंकि कई सारे मुसलमान भाई को भी मैंने ऐसा देखा है कि काम में अपने इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि फ्राइडे को ना ख़ास ही नहीं समझते, बाकी दिनों की तरह समझते हैं और बाकी दिनों की तरह अपने काम में लगे होते हैं। और एक फ्राइडे जाता है, फिर 2 जाता है, फिर चारों चले जाते हैं, फिर इसी तरह पूरा साल गुजर जाता है और हर फ्राइडे आप छोड़ते रहते। थोड़ी सी फुर्सत मिले तो ज़रूर इस बात पे सोचिएगा कि इसमें नुकसान किसका है, आपका है या फिर अल्लाह का है। बेशक आपका ही नुकसान है, क्योंकि नमाज जो है ना वो अल्लाह अपने लिए ज़रूर पढ़वाता है, लेकिन इसमें फ़ायदा सिर्फ़ आपका होता है। तो नमाज जब पढ़ते हैं, कोई दुआ पढ़ते हैं, कोई तस्बीह पढ़ते हैं, सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे हैं आप, या फिर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। लेकिन इन सब में ना सारा का सारा फ़ायदा आपका होता है। बस अफ़सोस हमारी अक्ल पर, हमारी सोच पर कि हम इतने ज़्यादा दुनियावी ज़िंदगी में खोते जा रहे हैं कि अल्लाह और दीन इस्लाम कुछ समझ में नहीं आता। अब बहुत ज़्यादा बिज़ी होते जा रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत पैसों के पीछे भागते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक शेयर करूंगी, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि फ्राइडे के दिन को जो है ना आपको बरकत भरा कैसे बनाना है, कैसे शुरुआत करनी है, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो कि फ्राइडे के दिन आपको करना है। सबसे पहला पॉइंट, नीयत। हमारे इस्लाम में ना इतनी ज़्यादा छूट है ना, बस यही है ना कि बंदा कुरान खोलता ही नहीं है, हदीस खोलता ही नहीं है, तो उसे किसी चीज़ के बारे में क्या ही खबर होगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है नीयत। एक दिन पहले कर सकते हैं कि कल फ्राइडे है और कल फ्राइडे का दिन बहुत ख़ास है, मुझे ये वाला काम इतने बजे तक कंप्लीट करना है। फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह पढ़नी है, सूरह फ़ातिहा पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, यासीन पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है, अच्छे से नहाना धोना है, सारी चीज़ों को फॉलो करना है। ये एक नियत होती है जो एक दिन पहले रात को कर लेता है बंदा, एक दिन पहले कर लेता है, जो जुमा का दिन आया उस दिन कर लेता है। तो नियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्राइडे के दिन, और नियत करने का भी बहुत बड़ा सवाब है। तो नियत ज़रूर से किया करिए कि कल फ्राइडे है, क्योंकि हदीस में आता है जुमा के दिन को बाकी दिनों से ख़ास समझना है आपको। तो जब आप बाकी दिनों से ख़ास समझेंगे तो कुछ ख़ास तैयारी होती है ना, तो ख़ास तैयारी आपको करनी है। कैसे करनी है ख़ास तैयारी? आपको उस दिन अच्छा से नहाना धोना है, अच्छे से नहाने धोने के बाद आपको अच्छे से नमाज़ पढ़नी है, अच्छे से कुछ अच्छा खाना बनाना है अगर पॉसिबिलिटी है तो, क्योंकि हर घर में हर जुमा को पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो हर जुमा को जो है कुछ अच्छा खाना बना सके, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है, हर कोई हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो अगर आप कुछ अच्छा बना सकते हैं तो ज़रूर जुमा के दिन अच्छा कुछ बनाया करिए। नेक्स्ट आपका आता है कि आप डेली वे में जितने कपड़े पहनते हैं उसमें से कुछ कपड़ा ख़ास होता है, ये सबसे अच्छा होता है, सुंदर होता है, सबसे अच्छा उसका कलर होता है, या फिर वो कपड़ा आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है बाकी कपड़ों के मुकाबले। तो जुमा के दिन जो है कुछ ऐसा ड्रेस निकालिए पहनने के लिए जो कि बाकी ड्रेस से अलग हो, थोड़ा सुंदर हो, थोड़ा अच्छा हो, पॉसिबिलिटी है तो। वैसे तो हर किसी के पास 5 से 6 जोड़ी कपड़े डेली वे में होते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो ख़ास होता ही है ना जो सबसे अच्छा हो। तो मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि मैं फ्राइडे के दिन जो है ना वो वाला ड्रेस पहनूँ जो अच्छा हो, सबसे अच्छा देखने में हो। तो आप भी ना ज़रूर से ये रूटीन फॉलो किया करिए, क्योंकि फ्राइडे के दिन को ख़ास समझना ना बहुत बड़ा सवाब का काम है। ख़ास समझ के अच्छे से, जैसे मैंने बताया, नहाना है अच्छे से, अच्छे कपड़े पहनने हैं आपको, इबादत की तैयारी करनी है, जल्दी जल्दी खाना बनाना है, अपने काम को ख़त्म
करना है, इबादत की तैयारी करनी है। और एक और काम आता है फ्राइडे के दिन जो कि आपको ज़रूर से करना है, क्लीनिंग। लेकिन मैंने इससे पहले एक व्लॉग में बताया था कि कभी भी फ्राइडे के दिन ना डीप क्लीनिंग करने मत बैठ जाइएगा। फ्राइडे के दिन ना आपको साफ़ सफाई अपने घर की करनी है, लेकिन डीप क्लीनिंग आपको नहीं करनी है, थोड़ी बहुत सफाई करनी है। उससे 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन पहले आप डीप क्लीनिंग कर लीजिएगा जुमा से पहले, क्योंकि जुमा के दिन जो है ना घर को साफ़ सुथरा रखने का जो ना बहुत बड़ा सवाब है। अगर जुमा के दिन आप अच्छे से झाड़ू मारते हैं, अच्छे से पोछा लगाते हैं, जो चीज़ें वगैरह आपके घर में है, फ्रिज अलमारी, उसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा सवाब है। तो जुमा के दिन घर को ज़रूर साफ़ किया करिए, अच्छे से पोछा लगाया करिए। अगर बहुत बड़ा घर है और सब में पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लगाएं, क्योंकि हेल्पर होती है वो करके गई हैं, तो आप क्या करिए कि जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ आपको इबादत करनी है, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र करना है, कुरान पढ़नी है, वहाँ पर आप जो है ख़ुद से ही उस जगह को अच्छे से साफ़ किया करिए। इसका बहुत बड़ा सवाब है। तो जुमा के दिन ना बहुत ख़ास चीज़ें होती है जो कि हमें नहीं पता होता है, और अगर पता चल जाए तो हम जुमा छोड़ दें। जुमा भी कोई ईद से कम नहीं है, जितना सवाब आपको उसमें मिलता है ना, यहाँ पर भी सवाब मिल रहा है जुमा में। लेकिन वही है कि हमें पता नहीं है कि जुमा के दिन क्या क्या करने से हमें सवाब मिलता है। तो ये सारे काम करने से आपको सवाब मिलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जुमा के दिन को आपको कैसे ईजी बनाना है, कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, किस तरह से आप आसान बना सकते हैं, वो सारे पॉइंट मैं अब आपसे शेयर करती हूँ। जुमा के दिन अगर आपको काम अपना हल्का करना है, रूटीन आपको ईजी करना है, तो कुछ प्रिपरेशन आप एक दिन पहले कर सकती हैं, जैसे कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह करने का, और खाने की जो तैयारी है वो डिसाइड आप एक दिन पहले कर लीजिएगा कि कल क्या बनेगा दोपहर में जुमा के दिन। तो उससे क्या होगा ना, आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। अगर कुछ ऐसा आपको बनाना है दोपहर में जिसकी तैयारी पहले से हो सकती है, तो वो पहले से तैयारी भी उसकी कर सकते हैं आप, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली हैं तो उसमें भी बहुत काम होता है। आप अकेली हाउसवाइफ हैं तो भी बहुत सारा काम होता है। तो चीज़ें को दोनों तरफ मैनेज करना टफ़ ही होता है, क्योंकि काम तो आपको ही करना है, चाहे आपका बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार हो। तो आपको इस तरह से अपने काम को मैनेज करना है, जो कि काम जो है ना बहुत जल्दी आपका ख़त्म हो, और आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके, क्योंकि जुमा के दिन जितनी इबादत आप करते हैं आपके घर में बरकत आती है, आपका जो दिन अच्छा होता है, दिल में सुकून आता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर आप जेंट्स भी हैं, तो कोशिश किया करिए कि आप मॉर्निंग में ही नहा लें। मॉर्निंग में नहाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नहाने के तो अलग फ़ायदे हैं। अगर आप मॉर्निंग में नहा लेते हैं तो हाउसवाइफ को तो ये टेंशन निकल जाती है कि अब हमें काम करते करते देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सिर्फ नमाज हम कभी भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि कई कई बार क्या होता है ना, पूरा टाइम हो जाता है लेकिन लेडीज़ नहा भी नहीं पाती हैं, और सारा दिन आप ऐसे नापाक काम करती रहती हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप ना मॉर्निंग में ज़रूर नहाया करिए, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, नहाने के बाद जब आप पाक हो जाते हैं, अच्छे से नहा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, इसके बाद जुमा के दिन जो है ना, जैसे कि इबादत का दिन है, ख़ास दिन है, तो आपको तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह में आप कुछ भी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चलते फिरते इस्तग़फ़ार कर सकते हैं चलते फिरते। तो आप नहाए रहेंगे, आप पाक रहेंगे, आपका वज़ू रहेगा, तो आपको चलते फिरते काम करते, किचन में, बेडरूम में कुछ भी काम कर रहे हों, आपको अपने ज़ुबान से ज़िक्र करते रहना है। इसका बहुत बड़ा सवाब है। और मैं तो आपको ये कहूँगी, आपके घर में अगर कोई मसले मसाइल हैं, परेशानी है ना, इसको करके देखें, इंशाअल्लाह ताला सब हल हो जाता है। सारी परेशानियों की जो हल है ना, वो कुरान और हदीस में मौजूद है। बस यही है ना कि हमारे पास वक्त नहीं है पढ़ने के लिए, पैसे हैं दवाई के लिए, लेकिन कुरान खोलने के लिए वक्त नहीं है, नमाज के लिए वक्त नहीं है। इसीलिए हम जो है इतने ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी दुआ और सदका का वक्त निकालें। तो सदका का जो वक्त होता है, जब आपके शौहर नमाज के लिए जाएं तो उनको बोल दें कि हर जुमा को सदका आप दिया करिए। मतलब सदका आप कितना भी दे सकते हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं, जान का, माल का, जो भी जितना भी आप निकालना चाहें, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जो आपका पॉसिबिलिटी होती है उतना आप निकाल के हर जुमा को नियत कर लीजिए। हर जुमा को आपको वो सदका आपके शौहर को देना है, मस्जिद में ले आके, जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। दुआ का वक्त सबसे अच्छा असर और मगरिब के बीच का होता है। तो असर मगरिब के बीच का जो वक्त होता है ना, वो दुआ कबूलियत का वक्त होता है, क्योंकि सुना होगा ना, जुमा के दिन एक
ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ تو عصر مغرب کے بیچ میں نا آپ مصلی بچھائیے، عصر سے مغرب تک کوشش کریے کہ عبادت کرتے رہیں اور خوب دعائیں مانگتے رہیں۔ بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کچھ بھی چیز ہے آپ کی زندگی میں، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے لیے اللہ سے بہت دعائیں مانگا کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پرابلم آپ کا نا، وہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔